हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। इसका रिवीजन करेंगे आज हम। जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो सारे फॉर्मूला आज हम देखने वाले हैं। बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बेसिक जो हमारे स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हमारी पहली हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। तो पहला जो होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला जो सभी को याद रहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो हमारा ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सभी को याद रहता है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरा फॉर्मूला देखो कौन सा हो जाएगा। हमारा दूसरा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये सारे कॉपी में अपने नोट डाउन करते चलेंगे। थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो कि हमारा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला जो कि बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। इनको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और हम चाहे तो इसको हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक ये भी बन सकता है। और इसको हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम टेन स्क्वायर निकालना है हमें टेन स्क्वायर थीटा तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं इसको 1 निकालना है जैसे हमें, तो 1 के इक्वल क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो सकता है ऐसे। और इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम सब, जैसे हमें कोट निकालना है तो कोट स्क्वायर लिखेंगे थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ऐसे। ये हो गया हमारा। और हम इसमें जैसे हम लिख सकते हैं 1 इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकें। अब हम दूसरा को और फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे सम फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री की कौन से सब फॉर्मूलाज लिखेंगे। सम फॉर्मूला देखो ये कैसे होंगे। ये फॉर्मूलाज कुछ जैसे हमने लिख लिया साइन ए प्लस बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी और प्लस लिखेंगे यहाँ कॉस ए और साइन बी। ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको ये आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी आपको। अब दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ये साइन ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एक तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम कॉस का करेंगे, कॉस ए प्लस बी लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ये हमारा इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और कॉस का हम लिखेंगे अगर ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए और यहाँ लिखेंगे कॉस बी
तो यहाँ साइन बस प्लस का हो जाएगा, बाकी सेम साइन ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ साइन माइनस का है, और यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ साइन प्लस का है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और उसमें साइन में क्या है, देखो साइन यहाँ प्लस का तो यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, तो ऐसे याद करना है इसे। बाकी हम लिखेंगे अब टेन का लिखेंगे। टेन की फॉर्मूले में क्या होगा, डिफरेंस फॉर्मूला लिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस फॉर्मूला। तो देखो इसमें टेन ए प्लस बी इक्वल हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस टेन ए और टेन बी। ये हमारा हो जाएगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसे हम डाल लेते हैं बॉक्स में, क्योंकि ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और एक होता है ये टेन ए माइनस बी इक्वल, हम लिखते हैं इधर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। हमें बस देखो क्या करना होता है, बस फॉर्मूला चेंज करने के लिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, साइन चेंज होगा, बस एक याद कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको भी हम डाल देते हैं बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा लिखेंगे सी माइनस डी का। ये हो जाएगा हमारा सी माइनस डी फॉर्मूला। सी माइनस डी फॉर्मूला देखो ये क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब आने वाला ही एग्जाम में फॉर्मूला है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक होता है देखो साइन सी प्लस साइन डी, हमने ये लिख लिया। अब इसको करने के लिए देखो क्या करना है हमें, टू साइन ये लिखा हमने, फिर यहाँ ब्रैकेट डाला, यहाँ लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ लिखेंगे कॉस ब्रैकेट डाला हमने सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया एक। अब लिखेंगे हम साइन सी माइनस साइन डी इक्वल, यहाँ लिखा हमने 2 कॉस, फिर ब्रैकेट डाला हमने सी प्लस डी बाई 2 लिखा, और यहाँ लिखा हमने साइन, फिर यहाँ पर लिख दिया हमने सी माइनस डी बाई 2। देखो यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ कॉस आगे आ गया और साइन पीछे चला गया, और यहाँ साइन प्लस का तो साइन आगे और कॉस पीछे। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम कॉस का, करेंगे अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम 2 कॉस ब्रैकेट डाला हमने, ब्रैकेट डालने के बाद सी प्लस डी बाई 2, फिर लिखेंगे हम कॉस ब्रैकेट डाला हमने, यहाँ लिख देंगे सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इसका कोस सी माइनस कोस डी। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, दो फॉर्मूले यहाँ पर कंफ्यूजन होती है अक्सर। तो हम यहाँ इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, 2 साइन, साथ साथ देखेंगे कैसे होगा। देखो 2 साइन ब्रैकेट डाल के सी प्लस डी बाई 2, फिर लिखा हमने यहाँ पर वेट, यहाँ लिखेंगे साइन, साइन लिखकर यहाँ लिखेंगे हम डी माइनस सी बाई 2। देखो यहाँ पर जो सी प्लस डी, यहाँ पर इनवर्स मतलब इधर डी आ जाएगा और यहाँ पर सी, ताकि जो माइनस का होता है वो यहाँ पर हम पूरा कर सके।
तो ये इसको याद कर लेंगे और दूसरा मैं लिख देता हूँ कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल, या तो हम ऐसे करते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन। अब हम देखो यहाँ पर c माइनस डी बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला याद कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे। यहाँ पर साइन हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर का साइन जो है c प्लस डी चेंज होके ऐसे हो गया। तो अब देखो कैसे होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरे फॉर्मूलाज जो है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज जो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। अब देखो ये कौन से फॉर्मूला होते हैं, जैसे हमने लिख लिया 2 साइन ए कॉस बी। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, देखो साइन ए प्लस बी और प्लस डाल के साइन ए माइनस बी, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं। और एक फॉर्मूला ऐसे भी है 2 cos ए साइन बी इक्वल साइन ए प्लस बी लिखेंगे ऐसे और माइनस लगाएंगे यहाँ पे माइनस साइन ए माइनस बी। देखो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ साइन का चेंजेस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो नेक्स्ट करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos ए cos बी। तो ये हो जाएगा हमारा cos ए प्लस बी, फिर यहाँ साइन प्लस का, फिर cos ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है हमारा 2 साइन ए और साइन बी। तो हमारा हो जाएगा cos ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर साइन माइनस का यहाँ पर, फिर cos ए प्लस बी। देखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सारे यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पर और फॉर्मूला लिखेंगे हम, जैसे डबल एंगल वाले फॉर्मूलाज होते हैं। कौन से होते हैं हमारे डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल वाले फॉर्मूला कुछ इम्पोर्टेंट है, जो कि जैसे हमने लिख दिया साइन 2a, तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं इसके फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया cos 2a, तो इसके फॉर्मूला देखो कैसे कैसे होते हैं। पहले तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये एंगल जो है 2a इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल 2 है और सेम है, तो 2a। तो ऐसे इसका एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे इसको कुछ तरीके से लिखा जा सकता है, जैसा आपके एग्जाम में आ जाए वैसा आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सब याद होना चाहिए आपको टिप्स पर। अब हम लिखेंगे 10 2a। तो 10 2a डबल एंगल इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 10 a अपोन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा इसका। साइन 2a का फॉर्मूला एक और ये भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, जैसे 2 10 a अपोन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a, हम ये भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम किसका लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ cot 2a का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला देखो क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में लिखेंगे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये cot 2a का डबल एंगल वाला फॉर्मूला हो जाएगा।
कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, जैसे स्पेसिफिक फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम। स्पेसिफिक फॉर्मूला कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे हमने लिखा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का हमने इनटू कर दिया, तो हमारा देखो क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर हम इसका साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का इंटू कर देंगे तो ये आएगा, या तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या तो ये आएगा या तो ये वाला आ जाएगा। अगर हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का इंटू कर दें तो हमारा क्या आएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर बी और एक ये आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। या तो हमारा ये आएगा इसमें, या तो ये इस फॉर्मूले में। और हमारे ट्रिपल एंगल वाले तो लिखवाना है, उसको भी लिख लो आप सब। हमारा क्या है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देखो कुछ ऐसे होंगे, जैसे आ जाएगा एग्जाम में आपके साइन 3a निकालो, तो इसको कैसे निकालना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में मैं कल आरबी एनटीपीसी के उसमें करवा चुका हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन। तो हमारा जो है cos 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये सारे एग्जाम के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लेंगे एकदम कॉपी में ताकि आप भूले ना। tan 3a जैसे लिखना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 3 tan a माइनस tan क्यूब a बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो आप, सारे फॉर्मूलाज मैंने इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दिए हैं। ये एग्जाम में आने वाले फॉर्मूला हैं। छोटी वीडियो में आपके सारे फॉर्मूले कवर हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप आगे की तैयारी करेंगे इस फॉर्मूले से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका सपोर्ट जितना रहेगा, हम उतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए हाजिर कर सकेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।